Hi friends, welcome to my channel. I hope you guys are doing absolutely fine today. So आज मैं आपको एक नए प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए लेके जाने वाली हूँ. So आज जिस लोकेशन को मैं कवर करूँगी वो है शोलुआ. So सबसे पहले लोकेशन के बारे में बता दूँ, नाम बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा शोलुआ. So ये जो शोलुआ है वो आपका चिनार पार्क, उसके बाद आपका आठ घोड़ा, दौशोद्रोन एंड देन आपका शोलुआ पड़ता है. उसके बाद आपका न्यू टाउन के लिए रास्ता पड़ जाता है, यानी कि न्यू टाउन के लिए जो रास्ता उतर जा रहा है आपका इको पार्क के लिए, वहां से चिनार पार्क के बीच में एक लोकेशन पड़ता है जिसे शोलुआ बोलते हैं. मोस्टली ये जो लोकेशन है वो न्यू टाउन के पास में है, मतलब शोलुआ के बाद ही आपका न्यू टाउन के लिए रास्ता निकल जा रहा है. सो बेसिकली ये आपका राजारहाट वाला जो रोड है चिनार पार्क से, उस लोकेशन में एक शोलुआ करके जगह पड़ती है जहां पे मैं इस प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. सो शोलुआ जो है बहुत ही अच्छी जगह है. वहां पे आपको दुनिया का कोई भी सी फूड मिल जाएगा, चाहे आप कुछ भी नाम कीजिए. बहुत सारे लोग चाहे वो राजारहाट में रहे या मैं भी राजारहाट पे रहती हूँ, लेकिन मुझे अगर मच्छी कुछ स्पेशल टाइप की या कोई और सी फूड खाने का मन करता है तो मैं शोलुआ में जाती हूँ. सो बेसिकली वो सी फूड मार्केट के लिए फेमस है. तो जो ये शोलुआ का जो मार्केट है वहां से हार्डली आपका 400 डिस्टेंस पे मैं प्रोजेक्ट को कवर करूंगी. शोलुआ के बारे में बता दिया. चाहे आप वहां से आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे गूगल में देखना हो तो मैं कौन सा लोकेशन डालूं, तो आप सीधा सीधा शोलुआ मार्केट दे सकते हैं. स्पेलिंग है SOLUA, शोलुआ. SOLUA डालेंगे तो आपको दिखा देगा. शोलुआ चिनार पार्क अगर आप डालेंगे तो आपको आसपास के लोकेशन पता चल जाएंगे. मोस्टली जब मुझे कोई पूछता है मैम कैसे आए, तो वो स्पेलिंग जो डालते हैं वो गलत डालते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को स्पेलिंग मेंशन की कर दी है. आप डालिए शोलुआ चिनार पार्क तो आपको पता चल जाएगा कि आसपास क्या अवेलेबल है क्या नहीं है. जैसे कि मैंने बताया चिनार पार्क के पास में है, यानी कि चिनार पार्क से हार्डली आपका 700 मीटर्स पे ही आपका ये शोलुआ मार्केट है. सो आपका मेट्रो 700 मीटर्स में है, सही बात करें तो, यानी कि मेट्रो आपको 700 मीटर्स में मिल जाएगा. गूगल में लोकेशन डालिए, आपको सारे आसपास के हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, मेट्रो, रेलवे स्टेशन सब पता चल जाएंगे. डोंट ट्रस्ट ऑन मी, गूगल में डालिए एंड सर्च इट. सो जो शोलुआ मार्केट है, शोलुआ मार्केट से आपका जिस प्रोजेक्ट को मैं कवर करूंगी हार्डली आपका 300 to 350 मीटर्स हैं मैक्स टू मैक्स. आप जब गाड़ी से आएंगे मेजर कर सकते हैं. सो मतलब जो आपका जो शोलुआ का जो हाईवे है या मेन रोड है वहीं से आपकी बसेस वगैरह चलती है, यानी कि आपको आपके फ्लैट से निकल के 350 मीटर्स पे ही बस वगैरह ऑटो वगैरह सब मिल जाएगा. आपके बिल्डिंग के सामने से ऑटो मिलेंगे, लेकिन अगर आपको बस पकड़ना है तो आपको मेन रोड तक आना पड़ेगा जो कि 350 मीटर्स पे है. सो ये जो प्रोजेक्ट है ये बेसिकली आपका G+5 है, ठीक है. यहाँ पे आपका 1 BHK छोड़कर 2 BHK 3 BHK मोरलेस अवेलेबल हैं. आप लोग उसके लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. मैं 1 बाय 1 सारे लेआउट अपने वीडियोस में, अपकमिंग वीडियोस में दे दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं. सो पहले मैं आप लोग को प्रोजेक्ट दिखा देती हूँ, लेआउट दिखा देती हूँ, एलिवेशन दिखा देती हूँ. उसके बाद हम प्राइसिंग वगैरह, लोन वगैरह के बारे में बाद में बात करेंगे. सो कम विद मी. बिल्डिंग के सामने ही देख लीजिए आप, 20 फीट का रोड है. सो ये है वो प्रोजेक्ट. सो चलिए अब अंदर चलते हैं, अंदर चल के रूम का लेआउट और साइजेस वगैरह चेक करते हैं. ओके सो फ्रेंड, अभी जिस 2 BH को कवर करूंगी वो आपका ये स्टेयर्स, राइट साइड में ये लेफ्ट से आगे आकर ही लेफ्ट साइड में जो फर्स्ट आपका 2 BHK है मैं इसे कवर करूंगी. ये फ्लैट ऑलरेडी बुक्ड हो चुका है, सेल हो चुका है, बट जो फ्लैट 4th फ्लोर पे अवेलेबल है उसमें कुछ सामान रखा है करके मैं उसे कवर नहीं कर रही हूँ. ये मैं एक 1st फ्लोर का 2 BHK कवर कर रही हूँ जिसका सुपर बिल्ट एरिया 736 है. सो आपको यहाँ पे कलर जो दिख रहा है वो क्लाइंट के प्रेफरेंस से दिया गया है. आपको जब भी मिलेगा फ्लैट पूरा पुट्टी किया हुआ वाइट कलर में मिलेगा. सो कलर्स को इग्नोर कीजिए, बाकी आप फ्लैट का लेआउट देखिए. 736 सुपर बिल्ड के साथ ये 2 BHK है. सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले दिखेगा वो आपका 2x2 के टाइल्स यूज किए गए हैं, वेट्रीफाई के टाइल्स यूज किए गए हैं डबल चार्ज के.
सो घुसते ही साथ में जो सबसे पहले आपको दिखेगा ये ह्यूज सा हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस। सो ये जो आपका हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस है, ये 16 बाई 10 का आपको ये हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस दिया गया है। सामने में ही हॉल कम लिविंग से अटैच आपको एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। उसके बाद एल शेप में ही सामने में जाके आपको किचन कम आपको डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। सो ये जो किचन कम डाइनिंग का जो स्पेस है, ये आपका 18 बाई 6 का आपको ये एक ओपन किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस दिया गया है। और इसी हॉल से अटैच आपको यहाँ पे एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। सो ये जो आपका कॉमन बाथरूम है, ये 8 बाई 4 का आपको ये एक कॉमन बाथरूम दिया गया है। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड साइज का विंडो, एग्जॉस्ट के लिए स्पेस, शावर पॉइंट, टैप पॉइंट और एक ये बेसिन पॉइंट मिल जाएगा। सो 8 बाई 4 का आपको यहाँ पे एक ये कॉमन बाथरूम दिया गया है। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। स्विचेस की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है। सो ये आपका किचन कम डाइनिंग के लिए स्पेस है। सो ये जो आपका किचन है, यहाँ पे आपको ग्रेनाइट का किचन टॉप मिल जाएगा। एक स्टैंडर्ड साइज का आपको यहाँ पे सिंक मिल जाएगा। स्लाइडिंग डोर के साथ एक विंडो मिल जाएगा। चिमनी के लिए पॉइंट, आरओ के लिए पॉइंट, माइक्रोवेव के लिए पॉइंट और यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के लिए पॉइंट और स्पेस दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। सो ये आपका ओपन किचन है। किचन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में आपको बेडरूम दिए गए हैं। राइट साइड में आपको ये एक फर्स्ट बेडरूम दिया गया है। 10 बाई 11 का आपको यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है। फर्स्ट बेडरूम 10 बाई 11 का आपको यहाँ पे एक बेडरूम दिया गया है। यहाँ पे एक आपको स्लाइडिंग डोर के साथ विंडो मिल जाएगा। देख लीजिए आप लोग। दरवाजे के बाजू में ही कॉमन स्विचेस वगैरह दिए गए हैं। फर्स्ट बेडरूम से निकलकर ही आप अपने किचन कम डाइनिंग स्पेस के सेंटर में आ जाएंगे। ऑपोजिट साइड में ही आपको यहाँ पे ये मास्टर बेडरूम मिल जाएगा। सो ये जो मास्टर बेडरूम है, ये आपका 12 बाई 10 का आपको यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम दिया गया है। 12 बाई 10 का मास्टर बेडरूम। इससे अटैच आपको एक बैल्कनी मिल जाएगी और दरवाजे के पीछे ही आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। सो ये जो आपका मास्टर बेडरूम है, ये 10 बाई 12 का आपको मास्टर बेडरूम दिया गया है। इससे अटैच जो आपको एक ये बाथरूम दिया गया है, ये 4 बाई 5 का आपको यहाँ पे एक अटैच बाथरूम मिल जाएगा। यहाँ पे टैप पॉइंट, शावर पॉइंट, स्टैंडर्ड साइज का विंडो और एक एग्जॉस्ट फैन के लिए स्पेस दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। सो अटैच बाथरूम से वापस आप अपने बेडरूम में आ जाएंगे। इस बेडरूम से अटैच आपको एक ये बैल्कनी मिल जाएगी। सो ये जो आपका बैल्कनी है, ये 10 बाई 3.5 का आपको यहाँ पे एक बैल्कनी दिया गया है। यहाँ पे आपको वॉशिंग मशीन के लिए एक पॉइंट और स्पेस दिया गया है। देख लीजिए आप लोग। ये कॉर्नर प्लॉट होने के कारण आपको पीछे साइड में भी एक रोड मिल जाएगा प्रोजेक्ट के। सो बैल्कनी से वापस आप अपने मास्टर बेडरूम में आ जाएंगे। ये मास्टर बेडरूम है, वो अटैच बाथरूम है। मास्टर बेडरूम से निकल के वापस आप अपने किचन कम डाइनिंग के स्पेस में आ जाएंगे। ये आपका फर्स्ट बेडरूम है और ये आपका अटैच हॉल कम लिविंग के लिए स्पेस और ये आपका मेन एंट्रेंस और ऊपर में एमसीबी पॉइंट। ओके सो फ्रेंड, मैंने आपको प्रोजेक्ट दिखा दिया, एलिवेशन दिखा दिया, लेआउट दिखा दिया। सो अभी आते हैं मेन बात पर। सो प्राइसिंग अगर बात करें तो 3700 करके बेस प्राइस रखा गया है। पार्किंग के लिए 4 लाख एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और रही बात किस बैंक से अप्रूव्ड है, तो ये आपका SBI अप्रूव्ड प्रोजेक्ट है। बट यहाँ पे बहुत सारे फ्लैट्स में लोग आ चुके हैं। यहाँ पे हर फ्लोर पे आपका 6 करके फ्लैट है, यानी कि पूरी बिल्डिंग में 30 फ्लैट्स है। उसमें मैक्सिमम फ्लैट सोल्ड आउट हो चुके हैं, कुछ ही यूनिट खाली हैं, क्योंकि उस लोकेशन में इस प्राइसिंग में आपको रेयरली मिलेगा। और 3700 स्लाइटली नेगोशिएबल है, यस।
क्योंकि लिए आप लोग मेरा वीडियो देख के आ रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइस थोड़ा बहुत नेगोशिएबल है। यूनिट्स बहुत लिमिटेड बचे हैं, लेआउट बहुत खूबसूरत है, मुझे हर लेआउट चाहे छोटा 2 BHK हो चाहे बड़ा 2 BHK हो मुझे बहुत अच्छा लगा। सो ये हो गई आपकी बिल्डिंग के बारे में बात, प्राइसिंग के बारे में बात। लोन मैं बता चुकी हूँ SBI अप्रूव्ड है, लेकिन अगर आपको किसी और बैंक से लोन लेना है तो दूसरे बैंक से भी लोन अवेलेबल हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो आपका CSE एरिया होने के कारण लाइट बिल्कुल नहीं जाती है, और वैसे भी इस प्रोजेक्ट में खुद का पावर बैकअप है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, कम्युनिटी हॉल है, पार्किंग है, लिफ्ट है। मतलब एक छोटे मोटे कॉम्प्लेक्स में आपको जो जो मेजर सी चीजें होनी चाहिए इस प्रोजेक्ट में वो सब कुछ है, आपको सब कुछ मिलेगा। कम्युनिटी हॉल, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, सब कुछ, मतलब पानी में आयरन वगैरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये हो गई प्रोजेक्ट के बारे में बेसिक सी डिटेल्स। सो अगर मैं कुछ बोलना भूल जाती हूँ या कुछ मेंशन करना भूल जाती हूँ तो मेरे ऑफिस का नंबर ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से पुल आउट करके आप लोग मुझे और डिटेल्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। सो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। सो जाने से पहले मैं एक चीज और मेंशन कर दूं, अगर आप लोगों को इस लोकेशन में या चिनार पार्क में, राजाहाट, बागुईहाटी, दौशोद्रोन, एनी लोकेशन में आपको बेसिकली 24 परगना के अंदर अगर किसी और लोकेशन में फ्लैट की रिक्वायरमेंट है या लैंड की रिक्वायरमेंट है या कमर्शियल स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। विजिटिंग आवर्स 10 बजे से 5 बजे तक है, बट ऑफिस आवर्स आपका 9 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक है। तो इस ड्यूरेशन में आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर मोर डिटेल्स। तो अभी टाइम हो गया है अलविदा कहने का। मिलेंगे किसी नए लोकेशन में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड सायोनारा।